सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है उस शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए आपके सामने पिक्चर है महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है तो विशेष प्राणी है। भगवत गीता विशेष ग्रंथ है तो ये एक विशेष पुस्तक के बारे में बताया गया है। लाल किला एक विशेष स्थान है। तो ये सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। जैसे शेरू वफादार कुत्ता है, तो यहाँ पर शेरू एक कुत्ते का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मयंक दौड़ में प्रथम आया है तो एक बच्चे का नाम मयंक है। भारत लोकशाही देश है तो एक देश का नाम है ये। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी यहाँ पर एक भाषा का नाम है। गंगा पवित्र नदी है तो गंगा एक नदी का नाम है। दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली एक जगह का नाम है। पंजाबी खाना जग विख्यात है तो यहाँ पर एक खाने के विशेष का नाम है। चांदनी चौक सबको पता है तो ये दिल्ली में एक जगह है तो उसका नाम है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता तो प्लासी एक युद्ध का नाम है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है तो एक महीने का नाम है श्रावण, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे ये आपके सामने शेर आ रहा है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। अब दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार। अब कार अलग अलग तरह की कार होती है, चाहे वो कार मारुति की कार हो चाहे वो हुंडई की कार हो, लेकिन सबको हम कार ही कहेंगे तो ये एक जातिवाचक हो गई है। नगर, तो नगर भी जैसे चाहे जोधपुर हो, जयपुर हो, अजमेर हो या और भी कोई नगर हो तो सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है नगर। तो एक समूह विशेष के लिए अगर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, मनुष्य स्वार्थी है तो मनुष्य में सब लोग आ जाते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, तो मनुष्य एक समूह के लिए आ गया है। किसान हमारा अन्नदाता है। अब किसान यहाँ पर चाहे किसान पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे राजस्थान का, सबके लिए किसान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुत्ता वफादार प्राणी है। अब कुत्ता चाहे काला हो या किसी अलग किस्म का हो, किस नस्ल का हो, तो सबके लिए कुत्ता शब्द इस्तेमाल होता है। सैनिक देश की रक्षा करता है। यहाँ पर सैनिक चाहे वो नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो। पेड़ प्रकृति की रक्षक हैं तो पेड़ यहाँ पर नीम का, खजूर का, आम का, कोई भी पेड़ हो सकता है, लेकिन एक समूह के लिए पेड़ों का नाम आता है। नदी हमारी लोक माता है तो नदी यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो, लेकिन उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है नदी। बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधती है तो बहन, इसमें बहन चाहे किसी की भी बहन हो। गाँव में कच्चे घर देखने को मिलते हैं तो घरों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हो गया है। तो यहाँ पर घर और गांव ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पुलिस जनता की रक्षा के लिए है तो पुलिस के लिए चाहे वो पुलिस राजस्थान की हो चाहे पंजाब की हो, सबके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है पुलिस। मोर नाचते हुए सुंदर लगता है तो यहाँ पर मोर जो शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक एक संज्ञा है, लेकिन बाकी सारे शब्द इसमें कौन से हैं? जातिवाचक। ये देखिए आपके सामने सैनिक आ गए हैं। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि को प्रकट करता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो जिनके द्वारा कोई भाव या गुण दोष प्रकट होता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, या सचिन की फोटो आई है तो ये बचपन का फोटो है, तो बचपन एक भाव हो गया है। वीरता, झांसी रानी की वीरता, तो ये वीरतक भाव है। दवा, दवा एक इलाज के लिए काम आती है तो वो भाववाचक संज्ञा है। रसीला, रसीला आम, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार ये संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण, घर की सजावट देखकर मेहमान खुश हो गए। बाढ़ का बहाव गांव की तरफ था, पुलिस की मार चोर न सह सका। माँ ने गोपाल को प्रेम से खाना खिलाया। राम और श्याम की मित्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बीरबल की चतुराई से शहंशाह अकबर प्रभावित थे। खाई की गहराई देखकर विवेक डर गया। शिक्षक ने अजय को शाबाशी दी। दोपहर की गर्मी से संजय को लू लग गई। राधा की वाणी में मिठास थी। इस प्रकार जो भी शब्द रेखांकित किए गए हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपने संज्ञा के तीनों प्रकार और उनके उदाहरणों के बारे में अभी पढ़ा।